बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु जरा बार हृदय खोल के लगाओ। संत के जयकार में जी नहीं जोड़ना चाहिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार मंगलमय मंगल करुणा बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा माते कछु न बसाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु। अपने निवास में पूज्यपाद संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। इस पवित्र स्थल पर विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा नमन। सम्माननीय साधु समाज, परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती धर्मशीला बहनों, अभी हम लोग सुन चुके हैं रामचित मानस सार सटी के प्रथम सोपान बालकांड में कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। बिना सत्संग का सार असार का ज्ञान नहीं होता है, और जब तक ईश्वर कृपा नहीं होगी सत्संग नहीं मिलेगा। विभीषण भी कह दिए हैं हनुमान जी से कि अब मोहि भा भरोस हनुमंता, अब बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं समता। संत कितने महान होते हैं। संत कहते किसे हैं सुने हूं, कभी याद आ जाएगी। एक जग्गा नाम के थे, सूत मांग करके लाते थे, कपड़ा बिनते थे, काम चलाते थे। इनके गुरु का नाम था दादू दयाल जी महाराज। एक दिन विशेष सूत दे दिया, एक माई दे दी। संजोग से ईश्वर की मौज कहिए, वो माँ आकर के सूत देती है माई,
कहती लो बाबा सूत, तो जग्गा के मुँह से निकल गया एकाएक। जैसे कहती लो माई सूत, इनके मुँह से निकल गया लो माई पुत्र। उस माई को पुत्र था ही नहीं। बड़ी खुशी हुई, घर गई, फिर और सूत ले आई और दे दी माई जग्गा को। लेकर घर आ गया अपने बासा पर, कुटी पर। तो संत तो बड़े दूरदर्शी होते हैं, क्या करके आए वो जान गए। कहते अरे जग्गा आज बड़ा जल्दी आ गया सूत लेकर के। कहता हाँ गुरुदेव, एक माई ने ढेर सूत दे दी, कहीं जाना नहीं पड़ा, इसलिए मैं शीघ्र आ गया। ये कह करके चुप हो गया। जो आशीर्वाद दे के आया उसको छिपाइए लिया, नहीं बोला। दाऊदयाल जी कहते अरे जग्गा तुम माई सूत दे दी ढेर, तुम कुछ बोलबो किया, अब क्या करेगा। अब देखिए संत कैसे क्या करके आया, बोल करके उस संत जान गए दाऊदयाल जी। तुम कुछ बोलबो क्या। तो हो सरकार, क्या बोला है तुम। तो गुरुदेव मेरे जैसे माई सूत दी ने, कहती लो बाबा सूत मेरे मुँह से अनायास निकल गया, मैं सोचा भी नहीं था, निकल गया कि लो माई पुत्र। दाऊदयाल जी कहते हैं जग्गा उस माई से ऐसा कर्म आगे बना है, कई जन्मों तक पुत्र नहीं है, और तुम आशीर्वाद दे के आ गया है। और संत की बात झूठ नहीं होती है, संत की बात सत्य होती है। संतवाणी में भी है, रवि कर तेज घटे नहीं जो घन जुड़े घमंड, संत बचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। संत की बात अकट आशीर्वाद दे के आ गया है, इसके लिए अब तुमको जाना पड़ेगा। तो सरकार हमको कहाँ जाना पड़ेगा। तो उस माई के कोख में पेट में तुमको जाना पड़ेगा, उस माई का पुत्र अब तुमको बनना पड़ेगा। इस बात सत्य करने के लिए तो सरकार गलती हो गई, क्षमा किया जाएगा। हाँ आशीर्वाद देने मन लगा है तो भोगेगा कौन, तुमको जाना पड़ेगा। वह क्षमता आ गई थी जग्गा में, जैसे आपकी इच्छा कपड़ा खोल के रख दें और जब इच्छा पहन लें। वो जगह शरीर को त्याग दिया, अस्थूल शरीर को, सुख शरीर से उस माई कोख में वास किया है। दाऊदयाल जी गए हैं, कहा माई तुम्हारे कोख में एक संत आ रहे हैं, इनका पालन करना ठीक से। जन्म हुआ है, फिर गया है दाऊदयाल जी का बच्चा बड़ा देखने में बड़ा सुंदर है। जो कहा बच्चा देखने में सुंदर है, उसका नाम ही पड़ गया सुंदरदास। आगे नाम ही पड़ गया सुंदरदास। उन्हीं की वाणी में है सुंदरदास की में जो गुरुदेव दिए सत्संग योग में, उन्हीं की वाणी है। सो अनयास तरे भव सागर, जो सत्संगति में चली आवे। जो कनिहार, कनिहार कहते हैं मल्लाह को, नाविक को। जो कनिहार न देर करे, कछु आई चढ़े तही पार लगावे। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य चंडाल ही पार लगावे। यानी जिस तरह से नदी पर, नदी में नाव पर है, चढ़ने के लिए जाते हैं यात्री, तो नाविक नहीं पूछता है कि तुम नीच कुल के उच्च कुल के, पढ़े हो क्या अनपढ़ हो, धनी हो कि निर्धन हो। उनका काम है जो नाव पर बैठे खेप के पार कर देना, पूछना नहीं। उसी तरह से जो संत के ज्ञान पे नौका अपने को चढ़ा देते हैं, उनका सुधार होता है। और जहाँ सुधार होगा तो आगे उद्धार भी होगा। यह बाहरी सत्संग, बाहरी सत्संग से सुधार। और अंतिम सत्संग है ध्यान योग, जो शिविर अभी चलाया जा रहा। हमारे आराध्य जो शिविर चलाए हैं, हम लोग को रास्ता बता के गए हैं, यही रास्ता है ध्यान योग। ध्यान योग से ही सिमटा होता है, ऊर्ध्वगति होती है, आवरण का भेदन होता है ध्यान योग से। इसलिए
दूसरे शब्द में कह दिया है, तात मिले पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, जुबती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, सुंदर तन पाई, लोक मिले, विधि लोक मिले, सुरलोक मिले, बैकुंठों जाई। इतना होने पर भी सुंदर और मिलहि सब ही सुख, लेकिन संत समागम दुर्लभ भाई, ये दुर्लभ कह रहे। इसलिए गोस्वामी कहना पड़ा कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। इसलिए और की छोड़िए, भगवान शिव स्वयं संत कुंभज के पास गए हैं। आज की बात नहीं, संत कुंभज के पास आज की बात लिख रहे हैं, एक बार त्रेता युग माही, असंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, अपूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरिय बखानी, असुनी महेश परम सुख मानी, राम अतर्क बुद्धि मन बानी, अमतो हमारे अस सुनहु भवानी। भगवान शिव स्वयं गए। एक चचर से आए, भगवान श्री राम भी अपने से हाथ जोड़ के कहे हैं, आज धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुम्हारे दरस जाय अघ खीसा। भगवान राम कह रहे हैं, बड़े भाग्य पाइए सतसंगा, अभी नहीं प्रयास हो य भव भंगा, बिनु सत्संग नाम हरि कथा, ते ही बिनु मोहन जाय। मोह यानी अज्ञानता, धर्महीनता, अध्यात्म विहीनता, केवल भौतिक में लवलीनता। मोह आनी मूर्ति को जो भगवान मान लेते हैं, यह भी मोह है। मूर्ति में प्रभु हैं लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मूर्ति में प्रभु है लेकिन मूर्ति प्रभु नहीं है। मकान आपका है, मकान आप नहीं हैं। शरीर आपका, शरीर आप नहीं। शरीर पर आप कपड़ा पहने, हम आप कपड़ा, हम आप नहीं। इसलिए कह रहे हैं कि मूर्ति में प्रभु, मूर्ति प्रभु नहीं। तो केवल ये सार ज्ञान जो नहीं होता है उसी कहते बिनु सत्संग विवेक नहीं। यही सार ज्ञान कि प्रभु व्यापक गगन रहा सब जगह। हमारे आराध्य देव कहते इसीलिए कि निज प्रति सत्संग कर ले पाद प्यारा, तेरा काज शरीर सारा। साज काज को निर्णय करके धर चेतन धारा, ये हो गया अंतिम सत्संग। धर चेतन धारा, पिंड के पारा, इधर नहीं। दशम द्वारे का, ये 9 द्वार नहीं। आंख के 2, कान के 2, नाक के 2, मुंह को डालें, ये 9 द्वार है। माया का द्वार, बद्रिका चले जाएं, बैना धाम चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, कहीं चले जाएं, किसी धाम में चले जाएंगे, जब तक 9 द्वार में रहेंगे, माया के द्वार में रहेंगे, गुरु के अनुसार बताए अनुसार अंतर साधना करके 10वां द्वार प्रवेश कर जाएंगे तो प्रभु के धाम प्रवेश कर जाएंगे। और हमारे आराध्य 10वां द्वार प्रवेश करके प्रभु धाम पहुंच करके आवागमन का अंत करके मृत्यु विजय प्राप्त करके तब वर्णन किए हैं, ऐसे मुँह जवानी नहीं। इसलिए ऐसे सदगुरु के वचन पर विश्वास करते हुए जो गुरुदेव बताएं, ऐसे आप आस्था बढ़ने के लिए पंच पाप से बचते हुए, पवित्र भोजन करते हुए, माता पिता सेवा करते हुए, सास ससुर की सेवा करते हुए, पति की सेवा करते हुए नित्य प्रति ध्यान अभ्यास करते रहेंगे तो लोक परलोक दोनों बनेगा और एक न एक जीवन में परम शांति प्राप्ति होगी। मानव जीवन धन्य हो जाएगा। श्री सद्गुरु